डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में बात करूंगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। क्लास 10th में जो प्रोबेबिलिटी है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको दिख रहे हैं डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। ये पहला वाला क्या है? डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। इन सब के ऊपर बच्चे क्वेश्चन आते हैं और इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। दूसरे में आपको देख रहे हो डाइस, देख रहे हो लूडो वाली, जो आप लूडो खेलते हो, वर्ल्ड डाइस है। तीसरे वाले में आप कॉइन देख रहे हो। तो मेनली इन तीन चीज़ों पर ही डिपेंड होता है हमारी प्रोबेबिलिटी। और यदि इसको समझ लेते हैं आप, इन तीनों के ही बारे में बात करूंगा और आपको बेसिक एकदम अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराऊंगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलो देखते हैं आगे। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। मैं दूसरी लैंग्वेज में बोल सकता हूं पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बच्चों यहां पर या तो मैं ये कहूं नंबर ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी ई किसी इवेंट, ई फॉर इवेंट और पी फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच दी इवेंट हैपन, वो सभी नंबर ऑफ ट्रायल्स इनमें जिनमें इवेंट के होने की संभावना है। और कितने इवेंट हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों इसको दूसरे शब्दों में मैंने बोला पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने पॉसिबल हैं और कितने हो सकते हैं। बच्चों इसमें अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखी हुई है, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है पहली वाली, इसको आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। किसी भी एक्सपेरिमेंट इवेंट में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आती हैं उन सब का टोटल सम 1 होता है। इसको भी समझेंगे। दूसरी चीज़ क्या समझेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं। तीसरे समझेंगे श्योर इवेंट और असर्टेन इवेंट। बच्चों दो बातें याद रखना, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, श्योर इवेंट और असर्टेन इवेंट क्या होता है। इस बात को मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टेप में। तीसरा बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम 0 होगी। ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो बच्चों सबसे पहले जरूरी है हमें समझना होगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे भाई मैंने एक कॉइन को टॉस किया, क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मैं कॉइन को दोबारा टॉस करता हूं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एक बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा बच्चों H, T। या तो H आएगा या T आएगा। ये कहलाते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो कितने आउटकम्स हैं? 2। टोटल कितने हैं? 2। 2 बार टॉस कर दिया तो H, T। यहाँ लिख देता हूँ। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? H, T, H, T, TH और TT। सैंपल स्पेस क्या बन गया? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4। 1, 2, 3, 4। एक बार टॉस करने पर 1, 2, 2। समझ में आया बच्चों? ऐसे ही इसे कहते हैं सैंपल स्पेस, यानी कि पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है बच्चों? पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ऐसे ही मैंने एक डाई को थ्रो किया, डाई को टॉस किया, तो डाई को टॉस कर रहे हैं। ये एक डाई आपने देखा होगा, मैंने भी आपको दिखाया था पिछली स्लाइड में। डाई इस तरह की होती है, लूडो खेला होगा आप सबने। तो उसमें क्या नंबर आ सकते हैं? सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 1 आ सकता है, 2 होता है, 3, 4, 5 और 6, यही होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होते हैं? 6।
कितने आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6। ऐसे ही कॉइन हो गया, डेक होता है, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, डेक ऑफ जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसको भी समझते हैं। तो बच्चों अब यहां से चलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट पर एक क्वेश्चन कराऊंगा, श्योर इवेंट क्या होता है, सर्टेन इवेंट क्या होता है ये समझाऊंगा आपको, और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की या तो मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, इसके बीच में लाई करती है। ठीक है बच्चों, सभी इवेंट का सम 1 होता है, ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। टोटल सम जो होता है ऑल इवेंट्स वो कितना होता है 1 होता है। कैसे, मैं समझा देता हूँ। इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझाऊंगा नेक्स्ट उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसमें मैं देख लेता हूँ पहले। यहाँ पर क्या होता है, प्लेइंग कार्ड के बारे में बात करते हैं। प्लेइंग कार्ड, पत्तों, ताश के पत्ते। यहाँ पर देखो ये ताश के पत्ते हैं सभी, ये सभी ताश के पत्ते हैं। बच्चों जो ताश के पत्ते होते हैं इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें क्या होता है 4 सूट होते हैं, और 4 सूट का मतलब एक में 13, दूसरे में 13, तीसरा भी 13, अगला वाला भी 13। 4 तरह के पत्ते होते हैं। ये होता है स्पेड, दूसरा हम कह सकते हैं हार्ट्स, बनाया हुआ ऊपर देखो, ये क्या है, ये हार्ट, स्पेड्स है, ये हार्ट है, ये वाला डायमंड है, और ये वाला क्लब है। हार्ट, उसके बाद डायमंड। स्पेड कैसा होता है बच्चों, जो स्पेड होता है ऐसे होता है, ये आप देख रहे हो, ये स्पेड है। हार्ट कैसा होता है बच्चों, आपके सामने है ऊपर, ये हार्ट होता है। डायमंड की बात करूं बच्चों, कुछ कुछ ऐसा होता है डायमंड। उसके बाद कौन सा बचा, उसके बाद बचता है क्लब। क्लच बच्चों कैसा होता है, इस तरह का, ये क्लब है। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहे हैं टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 सूट होते हैं, और एक सूट में कितने पत्ते होते हैं 13, 13, 13, 13 एंड 13। इनका सम करेंगे तो आएगा 52। बच्चों ये वाला स्पेड जो होता है ब्लैक कलर का होता है, हार्ट रेड कलर का होता है, डायमंड रेड कलर का होता है, क्लब ब्लैक कलर का होता है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये बातें याद रखनी है आपको, और कुछ नहीं है। इसके बाद बच्चों एक आता है इसमें फेस कार्ड। आपने कभी पत्ते देखे हो ताश के, देखो ये दिख रहे हैं आपको 3, जैक, क्यून, किंग, इन्हें कहते हैं फेस कार्ड। जैक, जैक, क्यून, किंग, ये किंग होता है, ये क्यून होती है, ये जैक होता है, इन्हें कहते हैं फेस कार्ड, इन्हें कहते हैं बच्चों फेस कार्ड। उसके बाद बच्चों एक होता है कोर्ट कार्ड, जैक, क्यून, उसके बाद किंग, इन्हें कहते हैं बच्चों फेस कार्ड। उसके बाद बच्चों एक और होता है, इसमें कहते हैं कोर्ट कार्ड। कोर्ट कार्ड में होता है बच्चों एस, एस, किंग, क्वीन और जैक। मैं आपसे बोलूं कि फेस कार्ड कितने होते हैं, तो बच्चों बोलोगे आप 3, जैक, किंग और क्वीन। पूरी एक सूट में कितने होते हैं 3, टोटल ताश की गड्डी में कितने होते हैं 12। ऐसे ही कोर्ट कार्ड कितने होते हैं एक सूट में 4, टोटल 16। ये बात समझ में आ गया बच्चों, ये ताश की गड्डी के बारे में था। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक बॉक्स है, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू, 2 वाइट एंड 4 रेड। मैंने एक बॉक्स बनाया, ये मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, इसमें 3 ब्लू, 2 वाइट, 4 रेड, इस तरह की मार्बल्स रखी हुई हैं। मार्बल्स हैं इसमें, 3 ब्लू हैं, 2 वाइट हैं, 4 रेड हैं। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स से मैं एक मार्बल निकालता हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ वाइट, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये वाइट हो। बच्चों वाइट कितनी हो सकती हैं 2, तो पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम बच्चों कितने हुए 2, भाई 2 आ सकती हैं, 2 बॉल है इसमें। अब मैं कहता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे बच्चों? टोटल होंगे 3 ब्लू, 2 वाइट, 4 रेड। बच्चों कितना हुआ? 9। मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट वॉल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? बताया था अभी, पहले ही बताया सबसे पहले, आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बच्चों पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 2। टोटल आउटकम्स कितने थे? 9। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/9। सेकंड बच्चों, सेकंड क्या लिखा हुआ है? ब्लू बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। तो बच्चों ब्लू बॉल के लिए, ब्लू बॉल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स आप लिखोगे। पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे बच्चों? पॉसिबल आउटकम ब्लू बॉल कितनी है? 3। पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। अब बच्चों टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये लिखे हुए हैं 9। मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। आप क्या लिखोगे? पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा बच्चों? 3/9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/3। ऐसे ही बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4, टोटल आउटकम्स 9। आंसर क्या हो गया? 4/9। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर कह रहा है 2 डाइस आर, देखो एक अभी यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई थी, अभी पहले बताया था मैंने डाइस के बारे में। सिंगल डाई को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है बच्चों? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बच्चों डाइस कितनी है? 2। इसमें एक कैसी है? अभी तो कुछ क्वेश्चन में कहा है 2 डाइस, 1 ऑफ ब्लू 1 ग्रे। एक ब्लू कलर की, दूसरी ग्रे कलर की, ये ब्लू वाली, एक ब्लू कलर की ये वाली, एक ग्रे कलर की ये वाली, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, एक समय में उछाली गई। राइट डाउन ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स। बच्चों पॉसिबल आउटकम्स टोटल देखो 1,1, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, पहले पे 2 आ गया, दूसरे पे 1 ही आया, पहले पे 3 आ गया, दूसरे पे 1 ही आया। देखो ये रही, आपको दिख रही है? तो बच्चों ये वाले जो हैं ये सब क्या टोटल कितनी होती हैं? टोटल बच्चों कितने हैं ये काउंट करोगे तो 36। टोटल 36। तो बच्चों टोटल ये आता है क्वेश्चन, राइट ऑल डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। बच्चों इस तरह से टेबल बना दोगे आप टोटल पॉसिबल आउटकम्स के लिए। अब बच्चों आगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे कितने? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे बच्चों? टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे बच्चों 36। What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? डाइस के ऊपर 8 आए सम दोनों का, तो पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल फर्स्ट वाले में देखते हैं। पॉसिबल आउटकम्स सम क्या आना चाहिए? 8 बच्चों। इसको देखते हैं बच्चों। तो इसमें इवेंट में क्या आएगा? इसको नाम देते हैं ई। तो इवेंट में बच्चों क्या आ जाएगा? 6,2 भाई, दोनों का सम 8 आ रहा है। 5,3 बच्चों ये भी 8 होता है, 5 + 3 8 होता है। 4,4 3,5 एंड 2,6 दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है बच्चों? ये एक इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली। तो ये सब यही है। तो बच्चों यहाँ पर ये हो गया, कितने हो गई? 1 2 3 4 5। पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 5। टोटल नंबर आउटकम्स 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब जो इवेंट है हमारा, तो पॉसिबल आउटकम्स अभी बताया था, पॉसिबल आउटकम्स
पॉसिबल आउटकम्स अपॉन अभी बताया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बेटा पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए 5, टोटल आउटकम्स 36, प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों 5/36। दूसरा सेकंड क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी अपीयरिंग डाई सम कितना होना चाहिए 13। बच्चों सम 13 होगा, सम 13 ऐसा इवेंट बनेगा सम 13। बच्चों 6 + 6 हाइस्ट नंबर, 6 + 6 कितना आ रहा है 6 + 6 आता है 12, तो मैक्सिमम क्या बनेगा 12, लेकिन यहाँ क्या चाह रहा है 13। तो इसमें बच्चों जब 13 की बात कर रहा है तो क्या बनेगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। तो आउटकम क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 0, पॉसिबल आउटकम्स 0। अब बच्चों टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 13 क्या होगा बच्चों, पॉसिबल आउटकम्स 0, टोटल आउटकम्स 36, क्या हो गई 0। बच्चों यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आई 0। जब प्रोबेबिलिटी 0 आती है इस तरह के इवेंट को, मैंने भी बताया था पहले आपको, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। समझ गए बच्चों। अब देखो थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है थर्ड वाले में लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12, तो यानी कि या तो 12 हो या 12 से कम हो। तो पॉसिबल आउटकम्स बच्चों, पॉसिबल आउटकम्स बच्चों या तो 12 हो, मैक्सिमम 12 होता है, या 12 से कम हो, 12 से कम में सभी आ जाएंगे, यानी कि पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 36। सारों में आ जाता है, देखो 6 + 3 9 होता है, 12 से कम है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि लेस देन और इक्वल टू 13 की जब बात करेंगे बच्चों तो 36/36 कितना आ गया 1, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1। इस तरह के इवेंट को बच्चों जिसमें प्रोबेबिलिटी 1 आती है उन्हें कहते हैं श्योर इवेंट, याद रखोगे बच्चों, उन्हें कहते हैं श्योर इवेंट, जो स्टार्टिंग में लिखा था आपको श्योर इवेंट। समझ गए बच्चों। वहाँ एक लाइन और लिखी हुई थी, क्या लिखा हुआ था, देखो प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी आई 0, मैक्सिमम कितनी आई 1। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, हमने बताया था कि 0 रहेगी या 0 से ज़्यादा होगी, और या फिर 0 से 1 से कम होगी। समझ गए बच्चों, प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 1 से कम होगी, तो इसके बीच में लाई करती है। बच्चों कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। इसके अलावा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं इसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर आपको अगली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।